हेलो एंड वेलकम टू न्याय शास्त्र अकेडमी। मैं विवेक कुमार आपका स्वागत करता हूं वीकली एमसीक्यू डाइजेस्ट में। इस वीडियो में हम लोग 22 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको एमसीक्यू फॉर्म में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम लोग टोटल 171 क्वेश्चन से लेकर 220 क्वेश्चन तक को डिस्कस करने वाले हैं। और ये वीडियो जो है उन बच्चों के लिए मददगार रहेगा जो बच्चे लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो DU LLB की कर रहे हो या फिर 3 ईयर हो या फिर 5 ईयर हो। कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हो, क्लैट है, DU, आपको सब में ये मददगार रहेगा। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, द वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2022 रिपोर्ट हैज बीन रिलीज बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। ये क्वेश्चन क्लैट में आ चुका है, ये क्वेश्चन DU में आ चुका है, सेम क्वेश्चन। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है और इसका आंसर है ILO, इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके इंपॉर्टेंट टेकअवेज को देख ले कि क्या क्या पूछा जाता है इससे रिलेटेड, और भी जैसे कि इसके हेडक्वार्टर पूछे जा सकते हैं। तो इसका आंसर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। इनके डायरेक्टर जनरल का नाम है गाय रेडर। और ये कैसे फाउंड हुआ था? तो पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में ये फाउंड हुआ था। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन फाउंड कब हुआ था? 1919 में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टेकअवेज आपको दिमाग में रखने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द app launched by SEBI on investor education to create awareness about the basic concept of securities market। तो आंसर इज सारथी। यहाँ पे आपको दिख सकता है, देख सकते हो आप कि सेबी ने लॉन्च किया है सारथी मोबाइल ऐप फॉर इन्वेस्टर एजुकेशन एंड अवेयरनेस। अब सेबी के बारे में आप जान लो। तो सेबी जो है, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है क्लैट में और DU में भी, कि ये फाउंड कब हुआ था और इसके हेडक्वार्टर का नाम बताइए और इसके चेयरमैन का नाम बताइए। तो अभी अजय त्यागी जी नहीं है, अभी मार्च के महीने में अभी ये मधुबई पूरी बुच जी बनी बनी है। उनका नाम आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अजय त्यागी जी का नाम की जगह आपको वो नाम आपको याद रखना है। ठीक है, तो सारथी ऐप किसने लॉन्च किया है? तो सेबी ने किया है। किस पर्पज के लिए किया है? तो इन्वेस्टर को वो एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट आफ्टर द 2022 सीजन। इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, आपको सामने दिख रहा है। चलिए इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, The AFC Women's Asian Cup 2022 फुटबॉल टूर्नामेंट विल बी हेल्ड इन विच कंट्री। किस कंट्री में ये हो रहा है? तो आंसर इज इंडिया। और इसको चाइना ने जीता है। इस टूर्नामेंट को जीतने वाली टीम का नाम है चाइना, आपको ये ध्यान रखना है। और ये होस्ट कौन कर रहा है? तो इंडिया कर रहा है। कौन सा एडिशन है? 20th एडिशन है। ठीक है, ठीक है। फाइनल टाइटल कहाँ हुआ है? DY पाटिल स्टेडियम, नवी मुंबई में हुआ है। चलिए, और ये 20 जनवरी से लेके 6 फेब तक ये चल रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which country proposed the P3 यानी कि प्रो प्लैनेट पीपल मूवमेंट ड्यूरिंग द WEF Davos एजेंडा 2022। द आंसर इज इंडिया। तो इंडिया ने क्या किया है? इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंट्रोड्यूस किया है ये P3 यानी कि प्रो प्लैनेट पीपल मूवमेंट टू अंडरलाइन द इंडियाज क्लाइमेट चेंज कमिटमेंट्स एट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स डेवोस एजेंडा 2022। और ये 5 दिन का ये इवेंट चला था, ऑनलाइन चला था। ठीक है, इसके पिछले वाले वीडियो में भी हमने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन को डिस्कस करा था, उसको भी आप जरूर देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रिकेट तो फेवरेट पार्ट हो जाता है क्लैट DU LLB का, तो आप ध्यान रखना। हु हैज बीन नेम्ड एज द कैप्टन ऑफ द ICC मेंस ODI टीम ऑफ द ईयर 2021? आंसर इज बाबर आजम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नेशन इज रीलोकेटिंग इट्स कैपिटल टू नूसंतारा? ठीक है, आपको आंसर दिख रहा होगा। इंडोनेशिया अपना कैपिटल जो है वो शिफ्ट कर रहा है जकार्ता से। कहाँ पे ये कर रहा है? नूसंतारा में, जो कि ईस्ट कलीमंटन, जो कि एक फॉरेस्ट एरिया है। और इसका रीजन ये है कि जकार्ता जो है ओवर क्राउडेड, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कंजस्टेड और ओवर क्राउडेड, ओवर पॉपुलेशन हो चुका है यहाँ पे। तो इसीलिए, और एक और रीजन है कि एक स्टडी बताती है कि 2050 तक जो है जकार्ता का कुछ पार्ट जो है वो सिंक हो जाएगा ओशन में। ठीक है, जावा सी कहते हैं यहाँ पे आसपास, तो उसमें सिंक हो जाएगा। तो ये भी एक कारण है कि ये यहाँ पे कैपिटल शिफ्ट कर रहे हैं। और इसका प्रोसेस जो है 2019 में जोको विडोडो, जो कि प्रेसिडेंट थे वहाँ के इंडोनेशिया के, उन्होंने ये स्टार्ट करा था। और ये 2022 में फाइनली जनवरी के महीने में ये जाके यहाँ पे बिल पास होता है। और ये 5 स्टेज में ये कैपिटल को शिफ्ट किया जाएगा। इन फाइव स्टेज जो है इस कैपिटल को शिफ्ट किया जाएगा। और जो ये फाइनली लास्ट स्टेज जो होगा वो 2045 में ये कंप्लीट होगा। तो यानी कि एक दिन में ये कंप्लीट नहीं होने वाला है, काफी दिन लगेंगे इस कैपिटल को ट्रांसफर करने में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 178 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फेनोमेनन दैट डिस्क्राइब्स द रिकॉर्ड नंबर्स ऑफ पीपल लीविंग देयर जॉब्स ड्यूरिंग द कोविड पैंडेमिक? और इस फेनोमेनन को हम कहते हैं द ग्रेट रेजिग्नेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द क्लाइमेट हजार्ड्स एंड वल्नरेबिलिटी एटलस ऑफ इंडिया? द आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस।
तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने ये किसके द्वारा डेवलप कराई गई है ये पहले देख लेते हैं। तो ये क्लाइमेट रिसर्च एंड सर्विसेज के द्वारा, जो कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का है, पुणे, was launched by Dr. Jitendra Singh, who heads the Ministry of Earth Science। ठीक है, अब ये 147th फाउंडेशन डे किसका था? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का। तो आपको याद रखना है 147th भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 180 द इंडियन नेवी एंड जापानीज नेवी अंडरटुक द मेरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज इन विच रीजन इन जनवरी 2022? द आंसर इज सिंपल, बे ऑफ बंगाल। ठीक है, बे ऑफ बंगाल इज द आंसर। किसके साथ कर रहे हैं? इंडिया और जापान। पिछले वीडियो में भी हमने एक ये देखा था एक्सरसाइज जिसका नाम था पैसिक्स। ठीक है, वो कौन से ओशन में हुआ था और किस कंट्री के साथ हुआ था? चलिए आंसर बताइए। तो उसका आंसर था कि रशिया के साथ करा था। किस ओशन में करा था आप जरूर बताइए। ठीक है, नहीं देखा है वीडियो तो आप जरूर जाके देखिए। Who became the first Indian to complete NASA's International Air Space Program at the Kennedy Space Center in Albana, USA? The answer is जानवी डंगेटी। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। चलिए, PM Modi is set to inaugurate the world's second tallest statue in sitting position comprising 216 फुट। ठीक है, तो ये कहाँ पे करने जा रही हैं PM मोदी? कौन सा सिटी में हो रहा है ये? और इनका नाम क्या है? रामानुजाचार्य। ठीक है, ये आपको ये इमेज आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इट्स अ स्टैचू ऑफ 11th सेंचुरी सन एंड सोशल रिफॉर्मर श्री रामानुजाचारी, और इसका आंसर है हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 183 विच इंस्टीट्यूट रिलीज द क्लाइमेट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2021 रिपोर्ट? तो आंसर इज इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ठीक है, तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट रिसेंटली रिलीज इट्स क्लाइमेट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2021 रिपोर्ट। एज पर द रिपोर्ट क्या है कि 5th वार्मेस्ट ईयर कहा गया है 2021 को, जो कि सिंस नेशन वाइड रिकॉर्ड्स कमेंस्ड इन द country in 1901. It shows that the country reported loss of 1750 lives due to extreme weather events last year, और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा देखा गया 350 डेथ्स देखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है गवर्नमेंट हैज मर्ज्ड द फ्लेम ऑफ अमर जवान ज्योति। ध्यान रखना, अमर जवान ज्योति और नेशनल वॉर मेमोरियल, इन दोनों को गवर्नमेंट ने क्या किया है? इन दोनों के फ्लेम को मर्ज कर दिया गया है, जो कि इंडिया गेट पे अवेलेबल थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अमर जवान ज्योति जो कि ये लिट का कौन से साल में हुआ था? तो ध्यान रखना 1972 में जब इंडो पाकिस्तान वॉर हुआ था, उसके बाद इंदिरा गांधी ने ये वहां उन सोल्जर्स को ट्रिब्यूट देने के लिए जो वहां पे शहीद हुए थे, उनको ट्रिब्यूट देने के लिए 26 जनवरी यानी कि रिपब्लिक डे के महोत्सव पे इसको ये अमर जवान ज्योति को लिट किया था। ठीक है, तो ये इसके बारे में है अमर जवान ज्योति को। तो आपको याद रखना है 1972 ईयर में ये लिट हुआ था और 1971 में इंडो पाकिस्तान वॉर हुआ था। ठीक है, तो गवर्नमेंट दोनों को मर्ज कर रही है। ठीक, अब थोड़ा जान लो कि नेशनल वॉर मेमोरियल क्या है। तो नेशनल वॉर मेमोरियल जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था 25 फरवरी 2019 को। तो इसका मेन क्या मकसद था? तो इटर्नल टॉर्च ऑन दिस मेमोरियल बर्न्स एट द हार्ट ऑफ द स्मारक स्तंभ, मेन पिलर ऑफ द मेमोरियल इनसाइड द अमर चक्र। तो मेन इसका ये है नेशनल वॉर मेमोरियल का कि जितने भी सोल्जर्स हमारे देश के लिए सैक्रिफाइस कर रहे हैं उनका नाम एक जगह पे मेंशन हो गोल्डन लेटर्स ऑन ग्रेनाइट टैबलेट्स पे। ठीक है, तो बेसिकली रीजनिंग दोनों को कंबाइन करने का ये भी था कि एक ही जगह रहे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, और कुछ ज्यादा रीजनिंग नहीं थी इसके पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 185 which Indian actor has recently won the International Association of Working Women Award at the DC South Asian Film Festival 2021? ये आपको सामने इनके चेहरा दिख रहा होगा, तो इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा। और इन्हें एक वेब सीरीज आर्या के लिए ये अवार्ड मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट ब्रिक्स सर्पर्स मीटिंग ऑफ 2022 वाज हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ व्हिच कंट्री? द आंसर इज चाइना। तो फर्स्ट ब्रिक्स सर्पर्स मीटिंग 2022 कहाँ पे हेल्ड हो रहा है? वर्चुअली हेल्ड हो रहा है 18 जनवरी से लेके 22 जनवरी 2022 तक, सॉरी 18 जनवरी से लेके 19 जनवरी तक 2022 में। ठीक है, विद द मेंबर्स थैंकिंग इंडिया फॉर इट्स ब्रिक्स चेयरमैनशिप इन 2021। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जो है 2021 में चेयरमैन कौन था? तो इंडिया था। और 2022 में चेयरमैन कौन है ब्रिक्स का? तो ये चाइना अभी का चेयरमैनशिप कर रहा है, रोटेटिंग चेयरमैनशिप चलता रहता है। तो ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या है? ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, डीयू में भी आ चुका है और क्लैट में भी आ चुका है और भी लॉ एंट्रेंस में एग्जामिनेशन में आ चुका है। तो ध्यान रखना, बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना एंड एस फॉर साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर प्रोग्राम इज अ ईयर लॉन्ग इनिशिएटिव डेडिकेटेड टू द सेलिब्रेशन ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव बाय व्हिच ऑर्गेनाइजेशन? आंसर इज ब्रह्मा कुमारीज। ठीक है, तो ब्रह्मा कुमारीज
क्या है? ब्रह्मा कुमारी एक वर्ल्ड वाइड स्पिरिचुअल मूवमेंट डेडिकेटेड है पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन एंड वर्ल्ड रिन्यूअल पे, ठीक है। फाउंड कब हुआ था? 1937। ये सब आपको याद नहीं रखना है, ये बस मैंने इस कहानी को एक करंट अफेयर्स को समझने के लिए मैंने डाल रखा है, आपको याद नहीं करना है। बस आप ध्यान रखना कि ब्रह्मा कुमारी जो है एक वर्ल्ड वाइड स्पिरिचुअल मूवमेंट डेडिकेट करता है पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन और वर्ल्ड रिन्यूअल पे, ठीक है। फाउंडर इनके हैं जो है पिता श्री प्रजापति ब्रह्मा, ठीक है। ये सब याद रखने की आपको जरूरत नहीं है। अब आते हैं हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा स्टेट गवर्नमेंट, दो स्टेट गवर्नमेंट जो है मिलके सरस्वती रिवर को रिवाइव करने जा रही है। तो हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट हैज पार्टनर विद विच स्टेट? तो आंसर इज हिमाचल प्रदेश। आप देख रहे हो कि ये वैदिक सरस्वती का मैप है और ये आज के टाइम का देख सकते हो कि ये सरस्वती रिवर पहले हुआ करती थी, ठीक है। अब यहाँ पे ये ड्राई हो चुकी है, ड्राई ब्रेड, ये पूरी सूख चुकी है। तो हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट और हिमाचल प्रदेश ने, ये दोनों ने क्या किया है? पार्टनरशिप करी है, पार्टनर बने हैं किस चीज को रिवाइव करने के लिए? सरस्वती रिवर को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 189, विच यूनियन मिनिस्ट्री रिलीज द रिवाइज्ड रूरल एरिया डेवलपमेंट प्लान फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन गाइडलाइंस? ठीक है, तो आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज और इनके मिनिस्टर का नाम क्या है? मिस्टर गिरिराज सिंह, जो कि बिहार से एमपी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 190, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एमडी ऑफ नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड? आंसर इज चंचल कुमार और ये एक आईएएस ऑफिसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द UNCTAD डाटा द FDI इन इंडिया इन 2021 वाज रिकॉर्डेड व्हाट परसेंट लोअर देन इन 2020? तो आंसर इज 26%। FDI का फुल फॉर्म क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ्लोज टू इंडिया फेल बाय 26% इन 2021 कंपेयर टू 2020 एज पर द किसके द्वारा? UN कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा इन्वेस्टमेंट ट्रेड मॉनिटर पब्लिश, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना और पिछले साल का ये रिपोर्ट। अगला क्वेश्चन है, हु इज द करेंट ब्रिक्स सर्पा ऑफ इंडिया? तो आंसर इज संजय भट्टाचार्य। Which word has been chosen as the Oxford University Press Children's Word of the Year? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो आंसर इज एंजाइटी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज टॉप द लिस्ट ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वर्ल्ड लीडर्स विथ अ रेटिंग ऑफ 71%? ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप आराम से गेस कर सकते हैं। आंसर इज नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट हैज जॉइंड हैंड्स विद द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम टू इंप्रूव द फूड सिक्योरिटी ऑफ फार्मर्स? द आंसर इज ओडिशा। ये नवीन पटनायक जी हैं, ओडिशा के सीएम है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 196, हु इज द ऑथर ऑफ द बायोग्राफी बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट? द आंसर इज चंद्रचूड़ घोष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन नेम्ड एज द कैप्टन ऑफ द आईसीसी मेंस टेस्ट टीम ऑफ द ईयर 2021? आंसर इज केन विलियमसन, जो कि न्यूजीलैंड के भी कैप्टन है। अगला क्वेश्चन है, हु इज द सोल इंडियन क्रिकेटर in the ICC Women's T20 team of the year 2021? The answer is स्मृति मंधाना, ठीक है। ओपनिंग करती है, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है ये। Who is the winner of the Janis Prize 2022? आंसर इज डॉक्टर एल्बर्ट बोरेला और ये अवार्ड सिर्फ जीव्स को मिलता है, जीव्स को मिलता है, ठीक है, और जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं और जो कि कुछ भी सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल सक्सेस करते हैं या फिर कुछ भी चीज एकम्प्लिश करते हैं, उनको दिया जाता है। और ये प्राइज जो है $1 मिलियन एनुअल प्राइज इन्हें मिलता है, ठीक है, ज्यूस पीपल के लिए ये सब। 200 क्वेश्चन है, द रिपोर्ट टाइटल बैंकिंग ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया हैज बीन रिलीज्ड बाय व्हिच ऑर्गेनाइजेशन इन कोलैबोरेशन विद द रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट एंड RMI इंडिया? ठीक है, तो आंसर इज नीति आयोग। तो ये न्यू रिपोर्ट है, बैंकिंग ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया, याद रखना नीति आयोग के द्वारा ये किया गया, ठीक है, नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो टेस्टेड व्हिच इंजन टू बी for India's first human carry rocket under the गगनयान ह्यूमन स्पेस मिशन? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये गगनयान 2022 से लेके 2023 तक ये चलाएगा। लास्ट वीडियो में भी मैंने इसको एक्सप्लेन किया था गगनयान से रिलेटेड, आप जाके उसको देखिएगा। तो आंसर इसका क्या है? विकास इंजन। तो इसरो जो है विकास इंजन को सक्सेसफुली टेस्ट फायर करी है, जो कि क्या करेगा? दैट वुड पावर द इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन कैरी रॉकेट, ठीक है, गगनयान ह्यूमन स्पेस मिशन। दिस क्वालिफिकेशन टेस्ट ऑफ द विकास इंजन फॉर द गगनयान ह्यूमन स्पेस मिशन वाज कंडक्टेड बाय इसरो एट कहां पे? तमिलनाडु में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट्स फाइनल ब्लास्ट कंक्लूडिंग ऑल एक्सकैवेशन ऑन सीला टनल प्रोजेक्ट, वेयर इज सीला टनल? द आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। ये देख सकते हैं आप मैप में, ठीक है। तो ये टोटल टाइम जो है रिड्यूस करेगा 1 घंटे का, सारे वेदर कंडीशन में एक्सेस करा जा सकता है, क्रिटिकल फॉर आर्मी मूवमेंट्स है, ठीक है। ये यहाँ से तवांग से लेके
बॉम्डिला। तो यहाँ पे आपको ये बस याद रखना है कि ये कौन से स्टेट में है, स्टेट का नाम बस आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूथ क्लाइमेट कैंपेन। तो ये ऐसे क्वेश्चन DLLB काफी क्वेश्चन ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछने की कोशिश करता रहता है हमेशा, तो आप इसको समझ लो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो आंसर है प्राजक्ता कोली, और आपने इनको काफी देखा होगा इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे वीडियो बनाते हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 204, इंडिया इज सेलिब्रेटिंग 125th बर्थ एनिवर्सरी। ये ध्यान रखना, 124th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऑन विच डेट? द आंसर इज 23rd जनवरी। तो 23rd जनवरी को क्या मनाया जाता है? पराक्रम दिवस के नाम से भी 2019 से स्टार्ट हुआ था ये पराक्रम दिवस मनाना, टू कॉमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। दिस ईयर जो है कि 125th है, ये आपको बहुत ध्यान से याद रखना कि कौन सा ईयर था इस बार बर्थ एनिवर्सरी नेताजी का। और ये कब, इनका बॉर्न का डेट क्या है? ये 23rd जनवरी 1897। द डे इज सेलिब्रेटेड टू ऑनर एंड रिमेंबर नेताजीज indomitable spirit and selfless service to the nation. Next question है, India's first para badminton academy has been set up in which city? Answer is Lucknow. Next question है, which city is the host of the 2024 Summer Paralympics? आपको आंसर सामने दिख रहा होगा, आंसर इज बी, पेरिस। ये बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चन काफी बढ़िया से पूछा जाता है, आप बढ़िया से याद करके जाना, ठीक है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा? तो आंसर इज व्हाट? तुहीन ए सिन्हा। आप यहाँ पे नाम देख सकते हो, और अंकिता वर्मा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसर्चर्स हैव नेम्ड व्हिच स्पीशीज ऑफ द एनिमल आफ्टर स्वीडिश एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग? आंसर इज रेन फ्रॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द होलोग्राम स्टैच्यू ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैज बीन अनवेल्ड एट व्हिच प्लेस बाय PM मोदी ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी ऑन 23rd जनवरी? आंसर इज इंडिया गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन इन 2022? आंसर इज चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच इंटरगवर्नमेंटल अलायंस इज होल्डिंग अ मैरीटाइम एक्सरसाइज नेम्ड नेपच्यून स्ट्राइक 2022 इन द मेडिटेरियन सी? तो आपको यहाँ पे सी भी याद रखना है, ये कौन सा एक्सरसाइज हो रहा है इसको भी याद रखना है, और किसके द्वारा करा जा रहा है इसको भी याद करना है। तो नेटो, नेटो काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। इसके रिलेटेड हेडक्वार्टर, चेयरमैन, कितने मेंबर हैं, और फाउंड कब हुआ था? क्योंकि अभी जो रशिया और यूक्रेन के बीच में जो फाइट चल रही है वो नाटो ही एक बड़ा मुद्दा है। तो ठीक है, आपको बट अच्छे से इसको पढ़ के जाना है। तो नाटो का फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। मेंबर जो हैं ये 12 डे का मैरीटाइम एक्सरसाइज कर रहे हैं। कहाँ पे कर रहे हैं? मेडिटेरियन सी में कर रहे हैं, फ्रॉम 24 जनवरी 2022। ठीक है, और इस एक्सरसाइज का नाम क्या है? नेपच्यून स्ट्राइक 2022। ये आपको हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ब्रुसेल में है, बेल्जियम में है। इनके जो चेयरमैन, इनका नाम है एडमायरल रॉबर्ट। और मेंबर कितने हैं? टोटल 30 कंट्रीज हैं। और फाउंड कब हुआ था? 4 अप्रैल 1949 को फाइट हुआ था। Next question है, which of these leaders have been conferred with the Netaji Award 2022 by the Netaji Researcher Bureau? The answer is Shinzo Abe, PM of Japan. And 213 क्वेश्चन है, who is the winner of the women's single title at the Said Modi International Badminton Tournament 2022? आंसर सिंपल है, क्या नाम है उनका? PV सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूट हैज बीन ऑनर्ड विद द सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधक पुरस्कार इन द इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी फॉर 2022? आंसर इज गुजरात इंस्टीट्यूट फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, ये इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में मिला है, और प्रोफेसर विनोद शर्मा को किसमें मिला है? इंडिविजुअल कैटेगरी में मिला है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधक पुरस्कार फॉर द एक्सीलेंट वर्क इन द डिजास्टर मैनेजमेंट फॉर द ईयर 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया 24 जनवरी इज मार्क एज विच डे? आंसर इज नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। ठीक है, देश की बेटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 सईद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट वाज हेल्ड एट विच ऑफ दीज वेन्यूज? द आंसर इज बाबू बनारसी दास। कहां पे? लखनऊ में। ठीक है, 2017 who has been named as the ICC men's cricketer of the year 2021? ठीक है, आंसर इज शाहीन शाह अफरीदी। ये एक लिस्ट है, आपको ये सारे याद करने हैं। क्रिकेटर ऑफ द ईयर, सॉरी ये नंबरिंग गलती हो गई है, तो ये 1 2 3 4 5। तो क्रिकेटर ऑफ द ईयर मेंस कैटेगरी में कौन है, वुमेन्स कैटेगरी में कौन है? मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर, तो ये टेस्ट क्रिकेट शायद कम होता है महिलाओं की टीम में, महिला क्रिकेट में, इसलिए यहाँ पे सिर्फ मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर आपको मिल रहा है, जो रूट। फिर है ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबर आजम, और फीमेल में है लेजली ली। T20 में देखा जाए तो मोहम्मद रिजवान, और महिला में कौन है? टैमी ब्यूमॉन्ट। और उसके बाद इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर में है मलान, और वोमेन क्रिकेट में है फातिमा शाना। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट अमाउंट ऑफ लोन हैज बीन अप्रूव्ड बाय द वर्ल्ड बैंक फॉर द वेस्ट बंगाल बिल्डिंग स्टेट कैपेबिलिटी फॉर इंक्लूसिव सोशल प्रोटेक्शन ऑपरेशन। तो आप देख सकते हैं यूएसडी 125 मिलियन, ठीक है, लगभग 10,000 करोड़, सॉरी, ठीक है, 1,000 करोड़ के आसपास। तो इंडियाज फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट फूड गवर्नेंस इंडेक्स हैज अनवेल्ड रिसेंटली फॉर डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट्स यूटीज। तो आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, अमित शाह जी ने ये किया था वीसी पे, ठीक है। अब आते हैं विच नेशन फुटबॉल टीम, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका इस वीडियो का, विच नेशन फुटबॉल टीम हैड टू विथड्रॉ फ्रॉम एएफसी वुमेन्स एशिया कप 2022। तो आंसर इज इंडिया, कोविड की वजह से विथड्रॉ कर लिया है, ठीक है, जनवरी के महीने में। चलिए, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज विवेक कुमार साइनिंग ऑफ। फॉर मोर अपडेट्स यू कैन विजिट आवर वेबसाइट www.nyashasacademy.com। और अगर आप हमारे कोर्स को अवेल करना चाहते हैं, DULLB के कोर्स अभी हम चला रहे हैं बहुत ही मिनिमम प्राइस पे, अगर आप उसे अवेल करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है और आपको टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट।